हेलो गाइस, मूवी के स्टार्टिंग में हमें ये नेम की लड़की दिखाई जाती है जो क्लास की एक दूसरी साइड पर खड़ी होती है। पर वो बता रही होती है कि जो उस साइड पर एक लड़का खड़ा है उसको मैं पिछले 3 सालों से लाइक करती हूँ और मुझे कभी भी उससे बात करने का मौका नहीं मिला, जिसका नेम जयशु होता है। अब ये जो उसकी अटेंशन लेने के लिए उसका फेवरेट सॉन्ग गाने लगती है, तो वो भी इसका सॉन्ग सुनने के बाद इसके पास आ जाता है और कहने लगता है कि क्या तुम्हें भी ये सिंगर अच्छा लगता है, जिस पर यही कहते हैं कि हाँ अच्छा लगता है, मैं तो इस सिंगर की बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने तो इसके सारे एल्बम भी सुने हुए हैं। इतना कहना होता है तो टेंसेस वाली बात में लास्ट सेंटेंस बस जयशु की तरफ से यही होता है कि इसका तो अभी तक एल्बम ही एक रिलीज हुआ है। अब ये सुनने के बाद तो ये बिल्कुल चुप हो जाती है। अब रोज की इन दोनों की लाइफ दिखाई जाती है, जहाँ पर जयशु जो टॉपर बच्चा था वो क्लास में सबसे स्टार्ट में बैठता था, जबकि ये क्लास में सबसे लास्ट में बैठती थी। कभी भी उसको उसके साथ बैठने का मौका नहीं मिला, बट ये पढ़ाई में तो अच्छा था, फिजिकल क्लास में नहीं अच्छा था, इसलिए हमेशा सर इसको फर्स्ट रो से लास्ट रो में भेज देते हैं। ये देखकर ये खुश हो रही होती है क्योंकि उसने कभी भी उसको इस वजह से लाइक नहीं किया क्योंकि वो क्लास का टॉपर है, वो तो बल्कि अब भी उसको लाइक करती है, जबकि उसको पता है कि वो फिजिकल में इतना अच्छा नहीं है। यहाँ तक कि इंजेक्शन से भी उसे डर लगता होता है, पर उसके पीछे वाले लड़के को तो उससे भी ज्यादा डर लगता होता है, इसलिए वो तो बेहोश ही हो जाता है। फिर ये अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बता रही होती है जिसका नाम शाओ होता है। शाओ के साथ जो लड़का साई ही होता है वो काफी टाइम से शाओ को लाइक करता है और शाओ को इम्प्रेस करने की भी ट्राई करता है, पर कभी भी शाओ को इम्प्रेस नहीं कर पाया। ये दिखाई जाती है जिसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है पनिशमेंट की वजह से, और जयशु भी अपना टेस्ट देने के बाद बाहर आकर खड़ा हो जाता है, जबकि ये सोचे होती है कि वो उसे नोट करेगा, पर ये तो उसे बिल्कुल भी नोट नहीं करती। और फिर ये अपनी फ्रेंड शाओ के साथ दिखाई जाती है स्विमिंग पूल में भी वो आज की डेट लिखती है कि आज तो मैं उसको बता करूंगी कि मैं उसे लाइक करती हूँ। और आज ही जब उनका ग्रेजुएशन का डे होता है तो ये की फ्रेंड शाओ से कह रही होती है कि आज तुम कर दिखाओ, और जैसे ही जयशु की स्पीच एंड होती है तो ये भी स्पीकर में उसका नेम बोलकर उसे रोक लेती है, जिसके बाद जयशु भी उसकी चुप करके बात सुनने लगता है। ये कह रही होती है कि आज हमारा लास्ट डे है और इसके बाद शायद ही हम कभी मिले, पर मैं तुम्हें आज के दिन एक बात कहना चाहती हूँ जो मैं हमेशा से कहना चाहती थी, ताकि मुझे कभी भी लाइफ में रिग्रेट ना रहे। जैसे वो उसे अपना लव कन्फेस करने वाली होती है तो इतने में उसका जो स्पीकर होता है वो खुद ब खुद बोलने लगता है, जिसकी वजह से सभी बच्चे उस पर हंसने लगते हैं। इसी में जयशु उन सबको चुप करवाने के बाद ये को अपना लव कन्फेस खुद ही कर देता, कहने लगता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं करती, अगर करती हो तो अच्छी बात है। ये तो उसकी ये बात सुनकर उसे देखती रह जाती है, जबकि उसकी फ्रेंड शाओ दिखाई जाती है जिसके साथ वही वाला साई लड़का होता है, वो भी उसे अपना लव कन्फेस कर देता और कह देता है कि आई लाइक यू। अब इस बात पर शाओ बस उसे देखती रह जाती है। फिर दिखाया जाता है कि ये और जयशु दोनों एक साथ घर की तरफ जा रहे होते हैं। ये तो घर आने के बाद इतना खुश हो रही होती है, और जब वो शाओ के साथ बैठी होती है तो शाओ से कहने लगती है कि ये कैसा लव कन्फेस हुआ, जब तुम दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे तब उसने अपना लव कन्फेस कर दिया और बता दिया कि वो तुम्हें लाइक करता है। ये बात वो पहले नहीं बता सकता था, पर यही कहने लगते है कि तो क्या हुआ। अब ये जो अपनी फैमिली के साथ होती है, पर उसे शाओ की बातें याद आ रही होती है कि जयशु ने उसे क्यों लाइक किया, उसको तो रीजन भी नहीं पता, इसलिए वो जल्दी से जयशु को कॉल करती है अपने घर से बाइक की तरफ उसके घर की तरफ भाग रही होती है कि मुझे अभी तुमसे मिलना और मुझे तुमसे पूछना है कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद है। अब इस बात पर जयशु से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें अभी इस टाइम पे मुझसे पूछना है कि मुझे तुम क्यों पसंद हो, तो वह कहती है कि हाँ। तो जयशु भी उसे भागते भागते बताने लगता है कि तुम्हें मैं हमेशा क्लास में देखा करता था, तुम कभी बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होती थी, कभी बहुत ही ज्यादा नम होती थी, बट फिर भी तुम मुझे अच्छी लगती थी। बस इतनी सी बातें कहता हो, दोनों एक दूसरे के सामने पहुंच जाते हैं, पर यही कहने लगती है कि बस तुम्हें मुझ में ये पसंद है, तो वह कहने लगता है कि यही बातें मेरे लिए बहुत खास हैं क्योंकि मुझे लगता है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ लाइफ में खुश रहूंगा। अब उसकी ये बातें सुनने के बाद ये खुश तो हो जाती है, पर कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारी वाली यूनि में जाना चाहती हूँ। पर वो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं, अगर मैं तुम्हारी जगह पर ये बात कहता तो तुम मुझे क्या कहती, जिस पर वो कहती है कि नहीं, तुम कभी भी मेरी वाली यूनि में ना आना, क्योंकि तुम जहाँ पर जाना चाहते हो वो तुम्हारा ड्रीम है, तो तुम्हें अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए। अब यही बात जयशु भी उसे कहता है कि तुम्हें भी अपने ड्रीम को पूरा करना चाहिए, तुम्हारा मेजर जर्नलिज्म का है तो तुम्हें उसी में जाना चाहिए। पर यही कहने लगती है कि हम तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो जाएंगे ना, क्योंकि तुम्हारी सिटी और मेरी सिटी एक दूसरे से काफी दूर है। तो जयशु से बताने लगता है कि हमें कितना टाइम लगेगा एक दूसरे तक पहुंचने में, अगर कार से जाए या ट्रेन से जाए या एरोप्लेन से, बट हम एक दूसरे के साथ है ना, यही बहुत बड़ी बात है। इस बात पर दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। अब दोनों का एक दूसरे से दूर होने का टाइम आ गया था, दोनों अपने अपनी ट्रेन पर आ जाते हैं जिस सिटी में दोनों ने जाना होता है, पर अभी भी उन दोनों से एक दूसरे को देखे बगैर रहा नहीं जा रहा था, इसलिए एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे से कॉल पर बात कर रहे होते हैं। और जैसे ट्रेन चलने लगती है तो जयशु पीछे की तरफ भागने लगता है और ये अपनी ट्रेन में आगे की तरफ भागने लगती है उसको देखने के लिए, और फाइनली जयशु की ट्रेन वहाँ से निकल जाती है। इसी तरह दोनों की लाइफ गुजरती जा रही होती है, दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ की एक एक चीज के बारे में बता रहे होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ साही दिखाया जाता है जो शाओ को प्रपोज करने के लिए आता है, यहाँ तक के साही की हेल्प शाओ की फ्रेंड्स कर रही होती हैं, बट फिर भी जैसे
साही शाओ को प्रपोज करता है तो शाओ से रिजेक्ट कर देती है। तो वो उसे कहने लगता है कि जब तक तुम मुझे रिजेक्ट करती रहोगी तब तक मैं तुम्हें प्रपोज करता रहूंगा, मैं कभी भी तुमसे गिव अप नहीं करूंगा। और जहाँ तक रही मेरे कॉलेज की बात, मैं एक ना एक दिन एंट्रेंस एग्जाम में भी पास हो जाऊंगा और उसके बाद तुम्हारी यूनि में ही एडमिशन लूंगा। बट शाओ से बेस्ट ऑफ लक कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसे सुनते साथ ही वो तो इसी बात से खुश हो जाता है। और इधर ये जो जायशू को मैसेज कर रही होती है, पर जायशू उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा होता, वो तो बस उसके मैसेज के आने का वेट कर रही होती है। और फिर उसे याद आता है कि उसका एक फ्रेंड है जिसके बारे में वो बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वो उसकी आईडी ढूंढने के बाद उसको मैसेज करती है। उसके फ्रेंड से भी उसको कोई रिप्लाई नहीं आता, बल्कि जायशू इसे कॉल करता है और बताता है कि मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, इसकी वजह से मैं उसके साथ हॉस्पिटल में था और मैंने अपना मोबाइल साइलेंट पर किया हुआ था, मुझे तुम्हारी कॉल्स और मैसेजेस का पता नहीं लगा। तो ये भी इस बात पे उसको कुछ भी नहीं कहती। और फिर इसी तरह टाइम गुजरता जाता है। जब ये जायशू से कॉल पे बात कर रही होती तो उसके पीछे से एक लड़की आती है, जिस लड़की को देखने के बाद तो ये बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है, यहाँ तक कि उसके फ्रेंड की आईडी से उस लड़की की आईडी भी ढूंढ लेती है और अपनी सभी दोस्तों को दिखा रही होती है। पर उसकी दोस्त जैसे सुनती है कि ये इसके बॉयफ्रेंड की क्लासमेट है तो वो फौरन से उसकी तारीफों से बुराइयां करने लगती हैं। अब ये जो उसके बेस्ट फ्रेंड को मैसेज करके सब कुछ पूछ रही होती है, ये मैसेज वगैरह वो जायशू को भी दिखा देता है। ये देखकर जायशू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो वो ये को कॉल करता है, कहने लगता है कि तुम मुझसे भी हर चीज पूछ सकती थी, मैंने क्या तुम्हें कभी भी क्या सच नहीं बताना था, पर तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड से ये बातें क्यों पूछी। ये इसे कहने लगती कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, पर जायशू से नाराज हो जाता है। अब ये को देख कर उसकी फ्रेंड्स कह रही होती है कि तुम दोनों के दरमियान तो ऐसी लड़ाई चल रही है कि अगर जो भी पहले मैसेज करेगा वो हार जाएगा। पर ये इस बात पे कहते हैं कि हम थोड़ी ना बच्चे, हम तो बड़े हो गए हैं, बड़े बड़ों की तरह मामले सॉल्व करते हैं ना, तो मैं भी वैसे करूंगी। इधर जायशू दिखाया जाता है जो ये को कॉल्स वगैरह कर रहा होता है, पर उसका मोबाइल तो आगे से बंद आ रहा होता है। इधर में दूसरी तरफ यही दिखाई जाती है जो उसके पास पिजिंग आ रही थी, पर उसके रास्ते में पर्स चोरी हो जाता है, जिसकी वजह से उसका मोबाइल भी उसी पर्स में था, कुछ भी उसके पास नहीं रह गया था। पुलिस वाला कह रहा होता है कि तुम मेरे मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल कर लो, जिस पर ये तो उसे सुना देते हो, कहने लगती है कि मैं उसे कॉल क्यों करूं, मैं तो उसे सरप्राइज देना चाहती थी। ये बात सुनकर पुलिस वाला कहता है कि अच्छा, तो फिर क्या तुम हमारे साथ खाने के लिए रुकना चाहती हो। अब ये बात सुनकर यही वहीं पर चुप हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि ये एक जगह पर बैठकर ब्रेड खा रही होती है, वहाँ पर उसे लेने के लिए जायशू आता है। जायशू को ये देखते साथ ही रोने लगती है। ये देखकर जायशू कहने लगता है कि क्या ये ब्रेड अच्छा नहीं था जो तुम रो रही हो। तो यही कहने लगती कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे लेने के लिए भी नहीं आओगे क्योंकि तुम मुझ पे गुस्सा होगे ना। जायशू कहने लगता है कि सीरियल लड़की, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैंने तुमसे क्यों नाराज होना है। यही को सर्दी ना लग जाए इसलिए वो अपनी जैकेट भी उसको दे देता है। और फिर जब बारिश स्नो होने लगती है तो ये स्नो को एंजॉय करने के लिए चली जाती है। और पहली बार ये ने इतनी ज्यादा स्नो देखी थी तो वो भी विश करने लगती है, जिसे देखकर जायशू उसके क्लोज जा ही रहा होता है तो ये अपनी आंखें खोल कर उसे डरा देती है, पर फिर भी जायशू से जल्दी से किस कर लेता है। और जैसे पीछे हटता है तो जायशू को भी ये से शर्म आ रही होती है, ये को उससे भी ज्यादा शर्म आ रही होती है। वो कभी अपने हाथों को मुंह के ऊपर रख रही होती है, कभी हटा रही होती है और उससे दूर भाग रही होती है, कह रही होती है कि मुझे नहीं देखो, जबकि जायशू उसके पीछे भाग रहा होता है कि तुम्हें शर्म क्यों आ रही है। अब इसके बाद दोनों को एक ही होटल में रहना पड़ रहा था। पहले तो दोनों चुप करके बेड पर बैठे होते हैं, फिर ये वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में जाने के बाद शाओ से बात कर रही होती है, उसे दिखाने लगती है कि मैंने ये वेयर किया हुआ है, जिस पर वो से कहती है कि तुम ऐसी चीजें वेयर क्यों कर रही हो, तुम क्या अभी बच्ची हो, अब तो हम यूनिवर्सिटी पहुंच चुके हैं ना, तुम्हें बड़ा वाली चीजें पहननी चाहिए। और इसी में जायशू का मोबाइल वॉशरूम में गिर जाता है और ये के चीख मारने की वजह से जल्दी से जायशू भी उठकर वॉशरूम में आ जाता है, पर ये तो अपने आप को छुपाने लगती है। और शाओ जो इतना हंस रही होती है और कह रही होती है कि क्या जायशू ने तुम्हें इसी हालत में देख लिया। बेचारा जायशू तो वहाँ से एम्बैरस होता बाहर निकल जाता है। और जैसे ही उसके साथ सोने के लिए लेटी होती है तो जायशू लाइट्स ऑफ करता है, पर ये लाइट्स को चला देती है जैसे ही जायशू उसके क्लोज आने लगता है। और फिर दोबारा से जब ऑफ करता है तो दोबारा से यही लाइट्स को चला देती है, पर इस बार जायशू अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और यहीं से दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि जायशू अपने फ्रेंड्स को भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है और फिर लॉन्ग डिस्टेंस का टाइम गुजरता जाता है और ये जायशू से मिलने आती रहती है। एक दिन दिखाया जाता है कि शाओ को पुलिस स्टेशन से कॉल आती है, वो भी साही के लिए। वो जल्दी से भागकर पुलिस स्टेशन में जाती है, वहाँ पे साही को बचा कर लाती है, पर शाओ के पीछे भागते हुए उसे कहने लगता है कि मैंने तो कहा था कि जिसको तुम लाइक करते हो उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है, आज तो तुमने देख भी लिया, पर इस बात को तुम क्यों नहीं मानती। तो शाओ से कहने लगती है कि मुझे ऐसे लड़के बहुत बुरे लगते हैं, वो किसी को किसी के साथ कपल बना देते हैं अगर वो बहुत ज्यादा किसी के साथ पिक्स वगैरह ले रहे हैं, और तुमने भी यही काम किया। और साही भी उसे सॉरी करने लगता है और अपनी जैकेट उसे उतार कर दे देता है ताकि उसे सर्दी ना लगे। फिर शाओ भी उसके लिए फार्मेसी से मेडिसिन लेने के लिए जाने लगती है। और फिर नेक्स्ट दिखाया जाता है कि सभी रूममेट्स वगैरह एक जगह पे बैठी होती है, अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रही होती है, जहाँ ये तो सिर्फ अपने मोबाइल में लगी होती है। ये देखकर शाओ तो उससे उसका मोबाइल खींच लेती है और कहने लगती है कि हर टाइम उसको मैसेज नहीं किया करो, कभी उसको भी अपनी पर्सनल स्पेस दे दो, इस तरह वो भी तुमसे तंग आ जाएगा। अब ये को उस टाइम पर तो उसकी बातें बुरी लग रही होती हैं, पर बाद में ये को एहसास हो जाता है कि वो गलत कर रही थी, कि उसको भी अपनी एक पर्सनल स्पेस चाहिए, जबकि वो इतनी
अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसको ज्यादा काम होता होगा, तो वो इसलिए जायशू से ज्यादा कांटेक्ट नहीं कर रही होती। जबकि दूसरी तरफ जायशू को तो लग रहा होता है कि वो उससे कुछ ज्यादा ही दूर जाती जा रही है। ये चीज देखकर भी जायशू को कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, जबकि वो जब भी ये को कॉल करता है तो ये उसकी कॉल नहीं अटेंड करती। और फिर एक दिन वो कॉन्सर्ट एंजॉय करने के लिए जाती है अपनी फ्रेंड्स लोगों के साथ, और वहाँ की पिक्स वगैरह बनाकर भी वेबसाइट पर अपलोड करती है। उन पिक्स के बाद जब जायशू से कॉल करता है तो पूछता है कि वहाँ पर तुमने क्या एंजॉय किया, जिस पर वो बताती है कि हाँ बहुत एंजॉय किया। तो वो कहता है कि काफी प्यारी लग रही थी पिक्स में। इसी तरह की अभी इनकी बातें चली रही होती है तो शाओ ये को बुलाने लगती है। ये भी जायशू की कॉल कट करके अपनी फ्रेंड के पास चली जाती है। ये देखकर जायशू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यहाँ तक कि वो अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह में भी फोकस नहीं कर पा रहा था। और फिर दिखाया जाता है कि ये जब अपनी फ्रेंड्स वगैरह के पास होती है तो उसे तभी साइड में फील होता है कि जायशू आया हुआ है, तो वो जल्दी से जायशू के पास मिलने के लिए भाग जाती है। और वो डिफरेंट प्लेसेस पे जायशू के साथ घूमने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि वो एक साथ पिक्स वगैरह भी लेते हैं। और फिर मौका देखकर जायशू से कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में काफी खुश हो, क्योंकि अब तो तुम मुझसे ज्यादा बात भी नहीं करती या मुझसे दूर होना चाहती हो। उसकी बातों को सुनकर ये उसको हक कर लेते हो, कहने लगते है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, बल्कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। हमेशा तुम्हें बातें बताना चाहती थी पर तुम्हें नहीं बता पाती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में अपने लिए भी तो टाइम चाहिए होगा ना। पर जायशू से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि जब तुम मुझसे बात करते हो मुझे तब ज्यादा अच्छा लगता है। तो ये भी कह देती कि ठीक है अब मैं तुमसे बात क्या करूंगी। और इसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर से डिफरेंट जगहों पे घूम रहे होते हैं, साथ में एंजॉय कर रहे होते हैं। और फिर जायशू के यहाँ से जाने के बाद ये ने भी जॉब्स वगैरह करना स्टार्ट कर दिया था और हर रोज जायशू के लिए खाना ऑर्डर करवा कर भेज दिया, पर कभी भी जायशू से ठीक से बात नहीं करती। जायशू को एक तरफ से वो अच्छी भी लग रही होती पर दूसरी तरफ से ना बात करने की वजह से उससे अच्छा नहीं भी फील हो रहा होता। और फिर एक दिन जायशू के पास उसके प्रोफेसर आते हैं, उसे बताते हैं कि तुम्हें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तुम अब्रॉड जाकर पढ़ सकते हो। अब ये बात सुनकर जायशू चुप हो जाता, कहने लगता है कि सर मुझे नहीं जाना। पर उसके सर कहने लगते हैं कि तुम इसके बारे में सोचना, अभी तुम्हें आंस देने की जरूरत नहीं है। इधर यही दिखाई जाती है जिसके पास एक लड़का आता है जिसको यही अच्छी लगने लगी थी, इसलिए वो यही से आकर थोड़ी बात वगैरह कर रहा होता है और यही से पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ है, क्योंकि उसने एक दफा यही को अपने बॉयफ्रेंड से मिलते हुए देख लिया था। पर ये कहती है कि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो मुझे लेने के लिए नहीं आया, वो अपनी पढ़ाई में बिजी होता है। तो वो लड़का भी उसको अपनी अम्ब्रेला दे देता है, कहने लगता है कि तुम बारिश में अम्ब्रेला लेकर जाओ। यही उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती, इसलिए वो उसका अम्ब्रेला लेकर भी चली जाती है। इधर जायशू दिखाया जाता है जिसको समझ नहीं आ रही होती कि उसको अब्रॉड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और यही की फ्रेंड दिखाई जाती है शाओ, जो यही के लिए सोप लेकर आई थी, पर ये तो जल्दी से जायशू के लिए ऑर्डर करवाने लगती है। ये देखकर शाओ से लड़ने लगती है, कहने लगती है कि तुम जो अभी कर रही हो ना ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रही, जबकि तुम मेरे साथ बिल्कुल सेल्फिश हुई हो। ये कहने लगती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। पर शाओ से समझाने लगती है कि तुम उसको खाना बेचते हो, ये भी उसे इतना अच्छा नहीं लगता होगा। पर ये तो शाओ को काफी बातें सुनाकर चली जाती है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं जॉब वगैरह क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रेन के लिए टिकट चाहिए होती है और टिकट के लिए पैसे चाहिए होते हैं, और पैसे तो मुझे कमाने हैं ना। और तुम्हें क्या पता हो कि प्यार क्या होता है, जबकि तुमने प्यार करके भी नहीं देखा। अब ये बातें सुनाकर वो तो वहाँ से चली जाती है, पर शाओ के दिल को बहुत बुरा लग रहा होता है। ये दिखाई जाती है जो इसके बाद ही हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से उसकी बाजू टूट गई थी। शाओ उसका ख्याल वगैरह रखने के बाद वहाँ से जाने लगते, पर ये उसे जाने से रोक लेती है और कहने लगती है कि सॉरी मुझे माफ कर दो, जो भी मैंने तुम्हें पहले बातें वगैरह सुनाई। अब शाओ भी उसे माफ कर देती है और पूछने लगती है कि क्या तुमने ये बात जायशू को बताई। तो वो कहने लगती है कि मैंने ये बात जायशू को नहीं बताई, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उसे मेरी फिक्र हो, वैसे भी उसका एग्जाम है। और फिर शाओ के वहाँ से जाने के बाद साही ये इसे मिलने के लिए आता है, और जैसे वहाँ से जाने लगता है तो शाओ भी आ जाती है। शाओ साही को बुलाती है, पर साही उसे फुल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब ये देखने के बाद शाओ भी साही के पास पहुँच जाती है, उसको एक जगह पर लेकर आती है जहाँ पर वो पहले भी आया करते थे। और वहाँ पर आने के बाद उसे कहती है कि अगर तुमने 10 के 10 कॉल कर लिए तो मैं अभी के अभी तुम्हें डेट करने लगूंगी। अब साही कहने लगता है कि क्या सच में, और वो इस चीज की काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर काम आएगी। और वह जैसे ही गोल करने लगता है तो सारे के सारे गोल कर रहा होता है। जैसे ही उसका 9th वाला गोल होता है, 10th वाला गोल करने वाला होता है, तो शाओ उसे हक कर लेती है और उसे एक्सेप्ट भी कर लेती है। कहने लगती है कि मुझे नहीं फर्क पड़ता कि तुम एंट्रेंस एग्जाम में पास हो या ना हो, बट अगर तुम ये गोल ना भी करते ना तो मैंने फिर भी आज तुम्हें एक्सेप्ट कर ही लेना था। मैं भी तुम्हें काफी टाइम से लाइक करती हूँ, पर मेरे अंदर कभी हिम्मत ही नहीं हुई तुम्हें बताने की, ना तुम्हें एक्सेप्ट करने की। साई तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, यहाँ तक कि दूसरी तरफ फेस करने के बाद भी 10th वाला गोल करते हैं तो सच में हो भी जाता है। और फिर ये दिखाई जाती है जो जायशू को सरप्राइज देने के लिए आई थी, पर जैसे ही जायशू को दूसरी वो क्लासमेट के साथ देखती है तो खुद ही सरप्राइज हो जाती है। और फिर वो तीनों इकट्ठे बैठकर खा रहे होते हैं, जहाँ पर जायशू को यही बात हो जाती है कि ये को किस चीज से एलर्जी है। ये देखकर ये को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और इस बात के बाद वो जायशू से भी नाराज हो जाती है। उसे कहने लगती है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आई थी, पर मुझे नहीं पता था कि मैं खुद सरप्राइज हो जाऊंगी। तो जायशू से काफी समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो सिर्फ एक मेरी फ्रेंड है और कुछ भी नहीं, और अगर उसने मुझे
कॉफी देती तो इसमें क्या बड़ी बात है। और फिर ये कहने लगती कि तुम्हें इस बात का पता है कि मेरी बाजू टूट गई थी। मैंने तुम्हें नहीं बताया पर ना ही तुम खुद समझे हो। मैंने जब तुम्हें कहा कि मैं ठीक हूँ तो तुमने समझा कि मैं सच में ठीक हूँ। मुझे लगता है कि हम लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ना तो हम वीडियो कॉल्स या कॉल्स पर अपनी फीलिंग्स के बारे में ठीक से बता सकते हैं। ये कहकर जा रही होती है तो जायशो भी नीचे से उसको बुलाता है। तो यही कहने लगती कि तुम वहाँ पर क्यों हो, जिस पर वो कहने लगता है कि तुम समझो कि मैं तुमसे दूर हूँ। और एक घर बनाने के बाद कहता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा, क्योंकि तुमने अपनी आगे इंटर्नशिप भी करनी है और वे यहाँ पर आकर कर लेना, ताकि हम दोनों एक साथ एक ही घर पर रहें। अब यही उसकी बातें सुनने के बाद हंसने लगता है। कहने लगती कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं इन बातों से मान जाऊंगी। तो वह कहने लगता है कि पर मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगा। और फिर इसके बाद यही अपने मॉम डैड के पास दिखाए जाते हैं। उसके मॉम डैड कह रहे होते हैं कि तुम्हारा रिलेशन जायशो के साथ काफी टाइम से है, पर तुम दोनों ने बात बढ़ाने की कोशिश की और वो तो तुमसे वैसे भी काफी दूर है। अगर तुम्हें कभी भी जायशो बुली करे तो तुम मुझे बताना, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब इतने स्पोर्टिव डैड मॉम थे कि यही भी खुश हो जाती है, क्योंकि उसके मॉम डैड ने उसे कभी भी मना नहीं किया था जो वो करना चाहती थी। अब ये भी बीजिंग पहुंच जाती है अपनी इंटर्नशिप करने के लिए। वहाँ पर वो सब एक साथ बैठकर सेलिब्रेशन वगैरह कर रहे होते हैं। और फिर जिस दिन ये इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो जायशो उसका भाई खड़े होकर वेट कर रहा होता है। जैसे ही ये भाई आती है तो उससे पूछता है कि कैसा रहा इंटरव्यू, जिस पर ये उसे खुशी से बताती है कि मैं पास हो गई। जायशो उसके लिए काफी खुश होता है। दोनों ही वापस एक ही घर में रहने के लिए आ जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी लाइफ को एक साथ काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं। पर उसी रात ये को पता लग जाता है कि जायशो ने अब्रॉड जाना था, पर उसने वो प्लान भी कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों के मैसेजेस वगैरह पढ़ लिए थे, जिसमें वो उसे कह रहे होते हैं कि ये तो तुम्हारा ड्रीम था, तुमने अपना ड्रीम क्यों नहीं पूरा किया। अब ये देखकर ये भी सुबह सुबह अपने घर के लिए निकल जाती है, जबकि जायशो उसको पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है, उसे कॉल कर रहा होता है। और ये भी उसे बता देते हैं कि मैंने तुम्हारे मैसेजेस को पढ़ लिया था, तो मुझे भी लगता है कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन अब्रॉड जाना ही होगा। वैसे भी हमने लॉन्ग डिस्टेंस का एक्सपीरियंस तो कर ही लिया है, तो ये टाइम भी हम दोनों साथ में मिलकर गुजार लेंगे। अब इस बात के बाद ये भी काफी रो रही होती है, जबकि जायशो भी रो रहा होता है। दोनों को एक दूसरे के साथ गुजारा हुआ टाइम याद आ रहा होता है। फिर जायशो भी अब्रॉड के लिए निकल जाता है। इसी तरह एक साल गुजर जाता है। दोनों एक दूसरे से वीडियो कॉल्स पर बात करते होते हैं। यहाँ तक कि यी ने भी अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। वो भी जॉब में बिजी होने के साथ साथ जायशो को भी टाइम दे रही थी। उसके साथ भी वीडियो कॉल्स पर डांस वगैरह भी करती है। फिर एक दिन ये जब जॉब से वापस आती है तो उसके पेट में दर्द हो रहा होता है, और इसके बाद दिखाया जाता है कि ये एक ऑपरेशन हो जाता है, वो भी अपेंडिक्स का। उससे मिलने के लिए जायशो भी वापस आ जाता है। जायशो को देखकर पहले तो ये को लग रहा होता है कि वो एक ड्रीम देख रही है कि जायशो से मिलने के लिए आया है, बट जायशो जब उसे कहता है कि हाथ लगाकर चेक कर लो, ये तुम्हारा ड्रीम नहीं बल्कि मैं सच में आया हुआ हूँ। ये देखकर तो यही खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं, क्योंकि यही को लग रहा होता है कि वो तो अब्रॉड से वापस आ गया, बट उसने ये बात यही को नहीं बताई थी कि वो वापस आने के बाद नहीं जा रहा। रात में यही उसकी बातों को सुन लेती है, उसको स्मोकिंग करते हुए भी देख लेती है। इसके बाद दोनों ही चुप करके एक साथ जा रहे होते हैं, पर यही उसे फाइनली कह देती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भी फोरहेड पर चोट लगी है, और ना ही मुझे ये पता था कि तुमने स्मोकिंग स्टार्ट कर दी है, पर तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि हमने तो घर बना लेना यहाँ बीजिंग में, तो मैं वहाँ पर कैसे जा सकता हूँ। बट टी उसे कह देती कि तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारा वेट करूंगी, जैसे तुम वापस आओगे हम फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे साथ में। ये सारी बातें कहने के बाद ये उसको जाने के लिए मना लेती है, और जाते हुए जायशो भी रो रहा होता है। ये जिस तरह लाइफ अपनी गुजार रही थी वो दोबारा से अपनी लाइफ को उसी तरह गुजारने लगती है। और एक दिन जब वो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठकर न्यू ईयर की सेलिब्रेशन कर रही होती है, तो उसे जायशो की तरफ से एक वॉइस मैसेज आता है, जिसमें उसने पहले तो उसकी रिकॉर्डिंग्स वगैरह लगाई थी और कह रहा था कि तुम्हें ये याद है कि तुमने मुझे कब भेजी थी, और भी बातें कर रहा होता है। कह रहा होता है कि जब तुमने मुझे इग्नोर करना स्टार्ट किया था तब मुझे पता लगा कि तुम्हें किस तरह फील होता था जब मैं तुमसे बात नहीं करता था, और फिर जब मैं तुमसे मिलने आया करता था तो तब मुझे पता लगा कि तुम कितने पैसे लगाकर मुझसे मिलने आती थी, कितने की टिकट लेती थी और मेरे लिए ओवर टाइम काम भी करती थी। ये सारी बातों का तो एहसास मुझे बाद में हुआ है। फाइनली 2 साल अब्रॉड में गुजारने के बाद मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। सुनते साथ ही ये भी अपने दोस्तों के साथ से उठकर जायशो के लिए भागने लगती है, और जैसे दोनों एक दूसरे के आमने सामने पहुंचते हैं तो पहले तो एक दूसरे को हक करते हैं। जायशो कहने लगता है कि अब मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहता, और यहीं पर हमारी इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना। ओके, बाय बाय।